आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 है, जो एक जूलॉजी का पार्ट है। हालांकि डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें जो पढ़ना है ये सेल, जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 से जो क्लास 11 का स्टार्ट किया था, एक्चुअल में उसी के डिटेल्ड स्टडी जूलॉजी में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज़? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। हालांकि इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या चीज़? एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, वो चीज़ हम लोगों ने प्लांट के लिए पढ़ा, लेकिन अब हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? एनिमल के लिए पढ़ रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यूज। डियर स्टूडेंट्स, अब जरा समझो कि हम लोगों ने चैप्टर 8 में सेल देखा था, प्लस सेल का जब मॉलिक्यूलर लेवल देखा था कि वो कैसे करके एटम से मॉलिक्यूल, कंपाउंड, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन, इस टाइप में बढ़ते हुए, यानी एक केमिकल लेवल से होता हुआ बल्कि फंक्शनल और बेसिकली कह सकते हो बायोलॉजिकल लेवल तक पहुंचना, इसी चीज को अपन हिरार्कीज कहते हैं। आ रही बात समझ में? और ये भी है कि इसमें जो सेल होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, जबकि टिश्यूज जो होता है, ये टिश्यूज वो है जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, जिसमें कि सेल्स जो होता है सिमिलर इन स्ट्रक्चर होता है, फंक्शंस होता है और ऑरिजिन होता है। क्या चीज? सिमिलर इन स्ट्रक्चर होता है, फंक्शंस होता है, ऑरिजिन होता है। ये किसके बारे में है? तो सिर्फ और सिर्फ टिश्यूज के बारे में है। डियर स्टूडेंट्स, अब जरा समझिएगा कि क्या वाकई में टिश्यूज इसी लेवल का होता है कि और भी किसी लेवल का हो सकता है। जबकि टिश्यू का जो दूसरा डेफिनेशन है वो ये है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी ग्रुप होगा एक प्रकार के सेल से जिसमें इंटर सेलुलर सब्सटेंस भी होंगे, है ना? दोनों के बीच में प्रेजेंट रहने वाला सब्सटेंस, दैट इज इंटरसेलुलर सब्सटेंस, जो कि परफॉर्म करेगा कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन। उस टाइप को अपन क्या कंसिडर करेंगे? तो टिश्यू कंसिडर करेंगे। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स? आगे समझिए। अब टिश्यूज के बारे में एक स्पेशल डेफिनेशंस। टिश्यूज में माना जाता है कि जो सेल्स होंगे वो डिसिमिलर भी हो सकते हैं स्ट्रक्चर में और फंक्शन में। ठीक है? क्या चीज? डिसिमिलर हो सकते हैं स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, लेकिन ऑलवेज सिमिलर इन ऑरिजिन। क्या चीज में सिमिलर रहेंगे? वो अपने ऑरिजिन में सिमिलर रहेंगे। ये बात हमेशा अपने माइंड में स्पेसिफाइड रखिएगा कि अगर टिश्यू न तो स्ट्रक्चर यानी संरचना से नहीं मिल पाता है, न तो फंक्शन कार्य से मिल पाता है, लेकिन वो जो होगा टिश्यू, वो हमेशा एक ही ऑरिजिन से होगा। ऑरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, कि वो कहां से उत्पत्ति किया गया है। अब जब अपन टिश्यूज के बारे में देखेंगे तो हम जानते हैं कि यही एक टिश्यू है जो एक्टोडर्म से भी, मीजोडर्म से भी और एंडोडर्म से भी फॉर्म करता है। अब कहोगे सर ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म क्या है? बेटा जब देख, मेल का स्पर्म फीमेल का ओवम के साथ जब फर्टिलाइज करता है, ये स्पर्म है, ये ओवम है, ये जब फर्टिलाइज किया तब क्या बना? जाइगोट बना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? अब ये जब जाइगोट बन गया तो जाइगोट के अंदर अब जो हुआ 3 लेयर फॉर्म किया। क्या फॉर्म किया? 3 लेयर फॉर्म किया, कुछ इस टाइप में। आई बात समझ में? इसे अपन एंडोडर्म कहते हैं। डर्मा का मतलब होता है बेटा स्किन, ठीक है ना? ये मीजोडर्म हो गया, और
बाहर वाला एक्टोडर्म हो गया। अब ये 3 लेयर बनने के बाद एक्टो का मतलब आउटसाइड, डर्मा का मतलब स्किन, मीजो का मतलब मिडल, डर्मा का मतलब स्किन, एंडो का मतलब इनसाइड, डर्मा का मतलब स्किन। क्लियर है बेटा? ये सारी चीज हो गए, एक्टो, मीजो और एंडोडर्म। क्लियर है? अब जरा समझो कि अब जब डिवीजन ऑफ लेबर ऑब्जर्व किया जाए तो इसमें समझो कि एक सेल है, सेल किस पे पहुंचा? टिश्यूज पे पहुंचा। टिश्यूज कहाँ गया? ऑर्गन, ऑर्गन से कन्वर्ट होकर के ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बन गया। मतलब सेल का मतलब तो क्लियर है, टिश्यूज का मतलब क्लियर है। ऑर्गन का मतलब हो गया क्या चीज? एक ऑर्गन हो गया लीवर, एक ऑर्गन हो गया हार्ट, एक ऑर्गन हो गया किडनी, और ऐसे करके बहुत सारे। क्लियर है? ये ऑर्गन हो गया। अब ये आपस में वर्क कर रहे हैं, यही सब लीवर, हार्ट, किडनी, लंग्स, ये सब जो आपस में वर्क कर रहे हैं इसे कह रहे हैं ऑर्गन सिस्टम। लेकिन यही ऑर्गन सिस्टम अच्छे तरीके से वर्क किसके अंदर कर रहा है? तो सुशांत कुमार के अंदर। तो सुशांत कुमार क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये सब सारी चीज उसके अंदर प्रेजेंट होता है डियर स्टूडेंट। इसे अपन डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। समझना, क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक और बात याद रखो कि जो एपिथेलियल टिश्यूज है या फिर जो जितने भी टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं, ये बेसिस अपने फंक्शंस का और स्ट्रक्चर का ही रखते हैं, और ये टोटल 4 टाइप के होते हैं। पहला डियर स्टूडेंट्स, ये वो होता है जिसका नाम कहते हैं एपिथीलिया या फिर एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथीलियम या एपिथेलियल टिश्यूज का मतलब होता है कि ये एक ऐसा, एपी का मतलब अपॉन, थीलिया का मतलब ग्रोथ, यानी जो एक के ऊपर एक ग्रो करने की कैपेसिटी रखता है उसे एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अब ये जब ऊपर बाहरी सतह पर है तो बाहरी सतह और बाहरी आवरण बॉडी का सिर्फ और सिर्फ कवरिंग और प्रोटेक्टिव होता है। जैसे हम लोग कपड़े क्यों पहनते हैं? ताकि धूप में निकलने के बाद कहीं हमें स्किन पे सन बर्न ना हो जाए, कहीं हमारा स्किन जल ना जाए धूप की रोशनी के वजह से। यही कारण से कपड़े पहनते हैं ना। अगर ऐसा नहीं रहता तो बंदा कपड़ा ही नहीं पहनता। देखो बॉय, और भी बहुत लोग हैं, जैसे कौवे हैं, शेर है, डॉग है, ये सब कपड़े पहन के घूमता है क्या? है ना। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज की। समझे ना, कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसे टिश्यू होते हैं जो कनेक्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट टू द बॉडी और ट्रांसपोर्ट करवाता है सब्सटेंस, वो भी बॉडी के अंदर। क्लियर है? कनेक्टिव टिश्यू मोस्टली जो होते हैं ये सॉलिड फॉर्म पे भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। क्लियर? अब थर्ड बात करते हैं अपन मस्कुलर स्ट्रक्चर। बेटा अगर मसल्स नहीं होता तो आप जरा सोचो, क्या आप चल पाते? है ना। अपन हुलुलुलु करते किसके? पूरे स्केलेटन के फॉर्म पे। आई बात समझ में? जो हेल्प क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शंस और लोकोमोशंस पे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नर्वस टिश्यूज के बारे में। अब ज़्यादा नर्वस मत हो जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। नर्वस टिश्यूज एक्चुअल में देखा जाए ये जनरेट और कंडक्ट करता है नर्व इंपल्स, वो भी बॉडी के अंदर। क्लियर है? आई बात समझ में? चेताकोष जिसे कहते हैं नर्वस टिश्यूज, ठीक है। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि आखिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब क्या है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब ये समझो कि ये एक ऐसा बैकग्राउंड है जिसमें हमें प्रॉपरली पता चलेगा कि आखिर जो टिश्यू लल्ला है, ये टिश्यू लल्ला पे कितने लोगों ने काम किया। तो समझिएगा, सबसे पहला जो टिश्यूज के स्टडी को अपन हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्लियर? टिश्यू जो टर्म कॉइंड किया गया था, वो टर्म कॉइन करने वाले साइंटिस्ट का नाम था बी चैट। क्लियर है? और
टिश्यू जो वर्ड दिया था वो वर्ड देने वाले साइंटिस्ट का नाम था र्यूस। क्या नाम था? र्यूस। क्लियर है? अब डियर स्टूडेंट्स, अब ये समझो कि टिश्यूज के स्टडी को अपन माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। अगर टिश्यूज का डिटेल्ड स्टडी की जाए तब उस ब्रांच को क्या कहेंगे? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहेंगे। लेकिन नॉर्मल ये क्या कहते हैं, नॉर्मल बोलने की लैंग्वेज में उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अब जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जो है ये फाउंड करने वाले साइंटिस्ट का नाम था मार्सेलो मालपिगी। ये जो अपना वर्ड दिए थे, ये वर्ड देने वाले साइंटिस्ट का नाम था मार्सेलो मालपिगी। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? अब जरा समझो कि एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेयर। उन्होंने वर्ड दिया हिस्टोलॉजी का, और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी का वर्ड कौन दिया था, जो कि फाउंडर मेंबर कह सकते हो, वो थे मार्सेलो मालपिगी। और बेटा बिचैट जो है वो एक्चुअल में फादर है किसके? हिस्टोलॉजी के फादर है। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत? नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपना सबसे फर्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं, दैट इज एपिथेलियम, जिसे एपिथेलियल टिश्यूज भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इस जगह पर समझो क्योंकि समझना यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। टिश्यूज में जनरली क्या क्या प्रेजेंट होते हैं ये देखो। टिश्यूज के ऊपर ये जितने भी ये इसके एपिकल फ्री स्पेस है, एपिकल फ्री सरफेस है। क्लियर है? अब जब ये एपिकल फ्री सरफेस है तो इसके ऊपर सिर्फ माइन्यूट फाइन स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जैसे माइक्रोविली हो गया, सीलिया हो गया, स्टीरोसीलिया हो गया। अब सेल जब देखोगे तो ये क्या रहा? ये नॉन सीलिएटेड बता रहा है। इसे फिलहाल आपको ऐसे कट करना है, और कट करने के बाद सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ये एपिथेलियल है अभी, क्योंकि डायग्राम जब बनाओगे तो आप सिर्फ इतना ही बनाना। क्या है ये? एपिथेलिया है। एपिथेलिया के बाद देख लेना, इसमें और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि गॉबलेट सेल्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो म्यूकस सिक्रीट करता है। म्यूकस का मतलब होता है स्त्राव, ठीक है। और एब्जॉर्बिटिव सेल्स होते हैं, यानी जो सोख लेते हैं। आ रही बात समझ में? बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन दो होते हैं। आउटर वाले का नाम होता है बेसल लैमिना। क्या नाम होता है? बेसल लैमिना। और इनर वाले का नाम होता है फाइब्रस लैमिना। क्लियर है? कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स? आ रही बात समझ में? अब जरा अपन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पे चलते हैं और देखो, नीचे में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब समझो एपिथेलियल टिश्यूज का नाम कहां से पड़ा। पहला नाम सोचो, एपी का मतलब हो गया अपॉन, थीलिया का मतलब क्या हो गया? ग्रोथ, यानी जो एक के ऊपर दूसरे टिश्यूज के ऊपर ग्रो कर सके उसके उसी चीज को अपन क्या कह सकते हैं? एपिथेलियल कह सकते हैं। कह सकते हो ये ओरिजिनेट हमारे बॉडी में सबसे फर्स्टली हुआ था, ठीक है। फर्स्टली ओरिजिनेट होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर देखोगे तो इसका जो ओरिजिन होगा, ये ओरिजिन कैसा होगा? तीनों जगह से होगा। एक्टोडर्म से भी होगा, मीजोडर्म से भी होगा, और एंडोडर्म से भी होगा। बोलो कोई दिक्कत? डियर याद रख लेना यहां पर, है ना, कि टिश्यूज जो है, और या फिर पावर ऑफ रीजनरेशन, पावर ऑफ रीजनरेशन मतलब फिर से रीजनरेट की कैपेसिटी जो होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन एंड सम में
क्या होता है, एब्सेंट होता है। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट। और सबसे ज्यादा लीस्ट पावर ऑफ जनरेशन ऑब्जर्व किसमें होता है, नर्वस टिश्यू में। नर्वस टिश्यू के पास सबसे ज्यादा लीस्ट पावर ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है। डियर स्टूडेंट्स, एक और बात समझना, ये दो जगह को फेस करता है, यानी इसके जो फेसेस हैं समझिएगा, ये फेस करता है, अगर आउटसाइड हुआ तो ये हो गया इन्वायरमेंट, और इनसाइड हो गया तो ये क्या हो गया, जरा सोचो, बॉडी का कनेक्टिव टिश्यू। कोई दिक्कत है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर। याद रख लेना, ये एपिथेलियल कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, जिस वजह से है ना इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स यानी दो सेल्स के बीच वाले फ्लूइड काफी क्या होते हैं, कम होते हैं। कोई दिक्कत। अब जरा देखो कि अब इंटरसेलुलर मैट्रिक्स वगैरह क्या हो गया, कम है, तो मतलब इंटर सेल्यूलर स्पेस क्या होगा, कम होगा। आ रही बात समझ में। तो जिसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स का मतलब आप लोई कहते हो ना, खून वाली वेसल्स को ब्लड वेसल्स। फिर से एक फ्लूइड होता है जिसे लिम्फ कहते हैं, लसिका, पता शायद यही कहते हैं। और कैपिलरीज, ये जो होते हैं बच्चे, ये क्या होते हैं, ये बाहर नहीं निकल पाते, समझो, इंटरसेलुलर स्पेस कम होने के वजह से। अब बात करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखो भाई, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलिया और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में प्रेजेंट है, क्लियर। इसमें जो आउटर है, जो कनेक्टिव टिश्यूज के मतलब टुवर्ड द एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, उसका नाम होता है क्या, बेसल लैमिला। और बेसल लैमिला को सिक्रीट करता है कौन, एपिथेलियम। जबकि फाइब्रस लैमिना जो है बेटा, ये कहां पे प्रेजेंट होता है, टुवर्ड कनेक्टिव टिश्यू। मतलब कि फाइब्रस लैमिना को कौन बनाता है, कनेक्टिव टिश्यू बनाता है। यही कारण है कि इसके अंदर कोलाजन, दूसरा रेटिकुलर फाइबर, आ रही बात समझ में, ये सब सारे क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। और किसका बना होता है, तो म्यूको पॉली सैकेराइड्स के बने होते हैं। और म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स इसमें हायालुरोनिक एसिड के जैसा होता है। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, यहां से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए कि बेसमेंट मेम्ब्रेन इज सिक्रीटेड बाय, आंसर क्या दोगे, बोथ एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू। क्या क्या, एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यूज दोनों मिल करके क्या करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का सिक्रीशन करता है। कारण बेसमेंट मेम्ब्रेन के दो लेयर होते हैं। अब ये जो डायग्राम है बेटा, ये सेकेंड डायग्राम जो है, ये टीएस है ना, टीएस ऑफ एपिथेलियम, और ये माइक्रोस्कोपिक है। इसमें जरा देखो, आपको दिख रहा होगा, ये एपिथेलिया है, कोई दिक्कत। इसके नीचे ये जो है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये जो है कनेक्टिव टिश्यू है। कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स, आ रही बात समझ में। देखो यहां पर इंटरसेलुलर स्पेस काफी कम है,
सेल्स के बीच में ऑब्जर्व करो इंटरसेलुलर स्पेस क्या है, काफ़ी कम है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये माइक्रोस्कोपिक रह गया और वीडियो के लिमिटेशंस होने की वजह से हम लोग अपने वीडियो को यहीं तक स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एपिथीलिया के बारे में